वीडियो आगे बढ़ने से पहले जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके देख लो, वरना एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि अपने को पता चला था स्टीयर के बारे में हाइड्रा। फिर अपने को दिखाया जाता है उस कैफ़े के ऊपर के रूम का सीन। वहाँ पे यंगशिल की दोस्त कहती है कि सबको देखो, मैंने सोचा था कि तुमने इस रूम की सफाई की होगी, पर नहीं, जैसा ये रूम पहले था ये अभी भी वैसा ही है, गंदा का गंदा। और जब तुमसे कोई सवाल पूछे या तुम्हारे साथ कोई बात करे तो तुम्हें आगे से उस जवाब का आंसर देना चाहिए। फिर ली कहता है ठीक है। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि चलो खड़े हो जाओ और हम दोनों इन बॉक्सेस को एक साइड में कर देते हैं। फिर ली कहता है ठीक है। ली उससे पूछता है कि पर ये यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस हैं, इनमें है क्या चीज़। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम कुछ तो इंटरेस्ट ले रही हो इन चीज़ों में, और इन बॉक्सेस के अंदर बुक्स पड़ी हैं। और पहले हमारा ये कैफ़े बुक कैफ़े हुआ करता था, पर जो कस्टमर थे वो कोई भी बुक नहीं पढ़ते थे, तो इसलिए हमने ये सारी बुक ली और ऊपर रख दी थी। और अगर तुम बोर हो जाओ यहाँ पे बैठे बैठे कभी भी तो इन बुक्स को पढ़ सकते हो। और तुम्हारे अभी हमको बाल कटवाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ली कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैफ़े का सीन। यंगशिल की दोस्त कहती है कि अभी हमारे कस्टमर आ जाएंगे। फिर ली उसमें करके दिखाते हैं कि वो कैसे कस्टमर को बुलाएगा। वो कहते हैं कि वेलकम टू DU कैफ़े। यंगशिल की दोस्त ली को प्रैक्टिस करवा रही होती है और कहती है कि अगर कोई कस्टमर ने अमेरिकानो डिश को ऑर्डर किया और उसने तुम्हें 10,000 वॉन दिए। फिर ली कहता है 10,000 वॉन, फिर मुझे चेंज में 7,000 वॉन देने हैं। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है फिर तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी जो ड्रिंक और जो उसने सामान मंगाया वो उनको दे देना है और कह देना है जो भी तुम चाहते हो। फिर ली वैसा ही करके बताता है। वो कहता है कि मैं पहले तो टेबल के पास जाऊंगा, फिर मैं कहूँगा कि ये रही तुम आपकी ड्रिंक और आपकी जो ये डिश है, और लास्ट में कहूँगा आई होप आप इसे इंजॉय करो। फिर ली कहता है कैसा लगा, मैंने कैसा बताया। फिर यंगशिल कहती है ये ठीक है, बट मैं तुम्हें दूंगी 100 में से 90, पर कुछ इसमें से लग रहा है मिसिंग लग रहा है कुछ इसमें से। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते कि तुम स्माइल करके ये सब कहो और मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स दे दूंगी 100 में से। फिर अपने को दिखाया जाता है उस कैफ़े में कुछ लड़कियां आ जाती है। फिर यंगशिल की दोस्त कहते हैं कि कस्टमर आए हैं। फिर ली पीछे घूम के अपनी स्माइल दिखा के कहते हैं कि तो आपका स्वागत है DU कैफ़े में। इससे वो लड़कियां शर्मा जाती हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है शाम का सीन। यंगशिल कहीं से भागती हुई आ रही होती है। फिर जब वो सामने अपने कैफ़े की तरफ देखती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है वहाँ से रात का सीन। जो कैफ़े होता है वो बंद हो जाता हो। फिर अपने को दिखाया जाता है रात का सीन, कैफ़े बंद हुआ होता है और वहाँ पे अपने को दिखाया जाता है यंगशिल की दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहते हैं कि आज हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर यंगशिल की दोस्त ली को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसे स्माइली फेस बनाई, स्माइल किया जिससे कस्टमर आते ही रहे और रुके ही नहीं। फिर ली कहते हैं कि इससे मेरा फेस है वो दर्द हो रहा है। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि कुछ नहीं होता, ये ठीक हो जाएगा और तुम अपनी स्माइल ऐसे बनाते ही रहना। फिर यंगशिल की दोस्त यंगशिल से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने पहले कॉल करके तो बताया। यंगशिल कहती है कि मैं यहाँ पे ली को देखने आई थी कि वो है कैसा। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ली अपना काम सीख रहा है मज़े से। फिर यंगशिल की दोस्त से पूछती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो क्या हम ड्रिंक करें। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि नहीं, आज मैं डेट पे जा रही हूँ तो मैं तो नहीं कर सकती। फिर यंगशिल कहती है मुझे तो नहीं लगता। फिर ली साइड में से कहता है कि मेरे बारे में क्या मैं नहीं आ सकता, फिर और मेरा आज कोई प्लान भी नहीं है। फिर अब वहाँ पे थोड़ी देर का सन्नाटा हो जाता है। फिर अपने को दिखाया जाता है बार का सीन। वहाँ पे यंगशिल और ली बैठे होते हैं। फिर यंगशिल ली से पूछती है कि तुम आसपास क्या देख रही हो। फिर यंगशिल उससे कोई ड्रिंक वगैरह का नाम पूछती है कि तुम कौन सी पियोगे। फिर ली कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी पहले कोई ड्रिंक वगैरह की होगी। फिर यंगशिल कहती है कि तुम श्योर नहीं हो क्योंकि तुम अपनी मेमोरी लूज़ कर चुके हो। मुझे पता है कि तुमने इसे कभी ना कभी तो ट्राई की होगी, पर
पर चलो कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ पे रुको और मैं तुम्हें ड्रंक बना दूँगी। यांशिल अपनी बियर का गिलास आगे करती है और कहती है कि बस इसे ट्राई करो। फिर ली उस गिलास को लेता है और एक बार सिप लगा के देखता है और थोड़ा सा उसको कड़वी लगती है तो वो कहता है कि ये इतनी अच्छी कैसे है, ये इसका स्वाद तो अच्छा नहीं है, पर तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लगती है। फिर ली कहते हैं कि इसे लोग पीते क्यों हैं, मेरे को समझ नहीं आया। फिर यांशिल कहती है ड्रंक होने के लिए। फिर ली कहता है कि अगर कोई ड्रंक हो रहा है और इसे पीने से होता क्या है। फिर यांशिल कहती है मेरे ओपिनियन में ये दुनिया बहुत ख़राब है, इस दुनिया में जो ख़राब लोग हैं वही रह सकते हैं और इसके लिए अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें भी ख़राब होना पड़ेगा। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये ड्रिंक जब अपने पीते हैं तो इससे लोगों की जो सॉफ्टवेयर है वो और लोगों का जो रियल सच है, रियल उनका जो भी है रियल मतलब कि रियल दिखाती है मतलब। हाँ, फिर ली कहता है कि अच्छा ये रियल दिखाती है। फिर ली अपने मन में कहता है तो ये लोगों को रियल दिखाती है। फिर अपने को दिखाया जाता है रात का सीन, मतलब रात तो पहले से ही होती है, मतलब बाहर का सीन ली और यांशिल को। फिर यांशिल कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। फिर ली कहते हैं कि मैंने क्या झूठ बोला, मुझे ये दुनिया इतनी स्पेशल क्यों लग रही है। फिर ली उसके पीठ पर थपथपा के कहती है कि इसकी चिंता मत करो, ये अपने आप सही हो जाएगा। फिर यांशिल कहती है कि मैं इस रास्ते से जा रही हूँ और तुम उस रास्ते से जाना और आराम से जाना। फिर ली कहता है कि ये रात को डेंजरस होता है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा। फिर यांशिल कहती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। और फिर ली बुक का याद करता है कि यांशिल के दोस्त ने कहा था कि बुक तुम कभी भी पढ़ सकते हो। फिर वो रास्ते से जब जा रहे होते हैं फिर वो पौधों की तरफ देखते हैं, घास वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे फायरफ्लाइज होते हैं, इसको मतलब जुगनू होते हैं वहाँ पे। फिर यांशिल कहती है कि ओ जुगनू, मैंने इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा था। फिर यांशिल कहती है ये कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। फिर ली उससे यांशिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद है। फिर यांशिल कहती है हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ली एक जुगनू की तरफ देखता है और अपनी एबिलिटी यूज़ करता है, पावर यूज़ करता है और जिससे वो भी थोड़ा बहुत चमकने लग जाता है, जिससे यांशिल देख के हैरान हो जाती है। फिर ली पूछता है कि क्या मैं प्रीटी नहीं लग रहा, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ अब, और मैं पहले से प्रीटी नहीं लग रहा। फिर ली यांशिल उसकी तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यांशिल को पता चल जाएगा ली की इन पावर्स के बारे में। तो हाँ, इतना ही। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।